Dear student, I am Manfal Maurya. Today in class 12th, we read about epididymis. Dear student, कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टॉपिक में टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, इन चीज़ों को पढ़ा। आज हम आगे की तरफ उसी को बढ़ाते हुए थर्ड जो पॉइंट है जिसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं, तो हम आगे की तरफ देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो तीसरा पार्ट होता है जिसको हम थर्ड एपिडिडाइमिस कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस epididymis. Dear student, we know that each testis consists of epididymis. हर टेस्टिस में epididymis क्या होता है, पाया जाता है। It is a long, narrow, coiled tube lie on the posterior surface of each testis. एपिडिडाइमिस क्या होता है? एपिडिडाइमिस एक लॉन्ग, नैरो, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इट इज लॉन्ग, नैरो, coiled, ट्यूब्यूल, एक ट्यूब्यूल्स होता है। इट इज लॉन्ग, नैरो, coiled ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये पाया कहाँ जाता है? प्रेजेंट ऑन द posterior surface of each testis. हर टेस्टिस में ये पाया जाता है। एपिडिडाइमिस का जो मेन फंक्शन होता है, एपिडिडाइमिस स्टोर स्पर्म टेम्पोरली। दूसरा इसका वर्क क्या होता है? एपिडिडाइमिस स्टोर स्पर्म। ये स्पर्म को क्या करती है? स्टोर करती है टेम्पोरली hence called reservoir of sperm. Reservoir of sperm which provide nourishment to sperm. Which provide nourishment to sperm, जो स्पर्म को नरिशमेंट क्या करती है? प्रोवाइड करती हैं।
अब इसका जो मेन फंक्शन होता है, स्पर्म अचीव मैच्योरिटी एंड मोटेलिटी इन इपिडिडाइमिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी स्पर्म्स achieve maturity and motility in epididymis। एपिडिडाइमिस में किसी भी स्पर्म का जो मैच्योरिटी और मोटेलिटी दोनों आइडेंटिफाई होती हैं, दोनों ये करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा आपका डियर स्टूडेंट, वो नेक्स्ट होगा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होता है? वास डिफरेंस एक लॉन्ग डक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ होगा उसको हम क्या कहेंगे? वास डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट आगे वाले को देखें हम, वास डिफरेंस को, ठीक है। नेक्स्ट है वास डिफरेंस। ठीक, वास डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, अब वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? वास डिफरेंस, या इसी को वासा डिफरेंटिया भी कहते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म होगा। तो इट रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेस्किल, ठीक है। ये क्या होता है कि ये एराइज होता है कहाँ से? इपिडिडाइमिस से। इट एराइज फ्रॉम इपिडिडाइमिस। ये इपिडिडाइमिस से एराइज होता है, ठीक है। वास डिफरेंस एसेंड टू एब्डोमेन। इट एसेंड to the abdomen। ये एसेंड करता है एब्डोमेन से, एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब ये जो वास डिफरेंस होता है, ये वन पेयर आगे की तरफ, इसमें एक वन पेयर क्या होती हैं कि सेमिनल वेस्किल ओपन होती हैं, इन विच वन पेयर सेमिनल वेसिकल आर ओपन। इसमें एक पेयर सेमिनल वेसिकल क्या होती हैं? ओपन होती हैं, एंड वास डिफरेंस फर्दर ओपन इनटू वास डिफरेंस फर्दर open into ejaculatory duct। और फिर ये कहाँ पर ओपन होते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहीं पर एक वर्ड आता है वासेक्टोमी।
वासेक्टोमी किसे हम कहते हैं, ठीक है ना। वासेक्टोमी, अगर हम दोनों वास डिफरेंस की डक्ट को काट कर उसको बांध देते हैं या उसको लाइगेट कर देते हैं, जिससे सीमेन जो होता है उसमें स्पर्म नहीं जा पाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वासेक्टोमी। इफ कट द वास डिफरेंस cutting and tidying the was difference which causes sperm cannot reach into semen called vasectomy। ठीक है, तो ये जो है फैमिली प्लानिंग का, इट इज फैमिली प्लानिंग प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, फैमिली प्लानिंग प्रोसेस होता है। वासेक्टोमी किसे कहते हैं, यदि हम वास डिफरेंस को कट करके टाइड करके बांध दें तो उसको हम कहते हैं वासेक्टोमी। तो आप देख सकते हैं कि ये वासेक्टोमी प्रोसेस में किस प्रकार से होता है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कटिंग एंड टाइडिंग ऑफ वास डिफरेंस which causes sperm cannot reach into semen called vasectomy। It is family planning process। ये फैमिली प्लानिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब आगे की तरफ हम देखेंगे तो दूसरा जो अगला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है, इन मेल ए लॉन्ग ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। इट इज लॉन्गर। ये क्या होता है, लॉन्गर होता है, अबाउट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी के थ्रू जो है सीमेन और यूरिन बोथ दोनों क्या होते हैं, आउटसाइड में जाते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग, यूरिथ्रा की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग, इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस, उसी को हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रल मीटस। नेक्स्ट जो है इसका पेनिस होता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिक्स वाला, जिसको हम कहते हैं पेनिस। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये लास्ट पार्ट होता है। पेनिस इज ए मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। एक्ट एज कपुलेटरी ऑर्गन, एक्ट एज कपुलेटरी ऑर्गन।
ये कपुलेटरी आर्गन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब जो पेनिस होता है इसके जो एक्सटर्नल या इंड पॉइंट को हम ग्लैंड पेनिस कहते हैं। इंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ग्लैंड पेनिस। ठीक है, अब इसी के थ्रू जो है सीमेन एंड यूरिन बोथ क्या किए जाते हैं? डिस्चार्ज किए जाते हैं आउटसाइड में। नेक्स्ट है इसके आगे जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें ग्लैंड आता है। क्या आता है? ग्लैंड। तो यहाँ हम देखेंगे तो ग्लैंड जो होता है तो इसमें सबसे पहली ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये वन पेयर होती हैं। क्या होती हैं? वन पेयर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती हैं और ये सिक्रीट करती हैं कलरलेस स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड। सिक्रीट कलरलेस स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड। ये कलरलेस स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं जिसका पीएच होता है 7.4। जिसका पीएच कितना होता है? 7.4। और इस में जो कंटेंट पाए जाते हैं उसमें ये सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें फ्रक्टोज मिलता है, फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैल्शियम आयन होते हैं। ठीक है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडीन होता है। और क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडीन ये मिलता है। और साथ ही साथ इसमें एस्कॉर्बिक एसिड तथा सिट्रिक एसिड पाई जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, इन चीज़ों का इनमें क्या होता है? मिक्सचर होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड होती है मेल जेनाइटल सिस्टम में उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये एक हो गया सेमिनल वेसिकल, ये वन पेयर होती हैं। अब दूसरी क्या होगी जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होती हैं। ये कैसी होती हैं? सिंगल होती हैं। ठीक है, अब ये वाइट मिल्की सिक्रीशन को सिक्रीट करती हैं। इट सिक्रीट वाइट मिल्की सिक्रीशन और इनके सिक्रीशन में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है उसमें सिट्रिक एसिड होती है। क्या होती है? सिट्रिक एसिड। यहाँ देखिए इसमें क्या होती है? सिट्रिक एसिड होती है और साथ ही साथ कैल्शियम आयन होता है। ठीक है, फास्फेट होता है, फास्फेट होता है और सम एंजाइम पाई जाती हैं। कुछ क्या पाई जाती हैं? एंजाइम पाई जाती हैं। अब इसमें जो है फ्यू लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। फ्यू लिपिड भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें फाइब्रोलाइसिन पाया जाता है जो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट जो होता है जो
थर्ड टाइप की ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉपर ग्लैंड कहते हैं। और इसमें ये एल्केलाइन व्हाइट सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? एल्केलाइन व्हाइट सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक को ल्यूब्रिकेंट करने का काम करते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प करती हैं। अब हम देखेंगे सीमेन का कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सीमेन कंपोजिशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सीमेन कंपोजिशन में हम देखेंगे कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, अब ये डक्ट और ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट करती हैं। एक नॉर्मल पर्सन में जो स्पर्म की संख्या होती है वो लगभग 20 से 120 मिलियन पर ml स्पर्म होते हैं। स्पर्म पर ml में इतने स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें लगभग 60% जो स्पर्म होते हैं मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। जिसका शेप एंड साइज क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर इससे कम 20 मिलियन से कम अगर इनकी संख्या होती है तो पर्सन क्या हो जाता है? स्टेराइल हो जाता है। तो नॉर्मल काउंट जो होगा, ठीक है, तो वो 20 to 120 मिलियन पर ml स्पर्म का होना जरूरी है। ये नॉर्मल काउंट है। ठीक है, अगर इनसे इनकी संख्या कम होती है, 20 मिलियन से अगर लेस देन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें स्पर्म की संख्या पर ml सीमेन में 20 मिलियन से क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। अगर सीमेन जो है में स्पर्म एब्सेंट हो जाते हैं तो उसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। इफ ठीक है, इफ सीमेन do not contain any sperm that is called एजोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया किसे कहते हैं? कि जब सीमेन में एब्सेंस ऑफ स्पर्म कॉल्ड एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये आज आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमन का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके पहले हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बताएंगे। तो चलिए कल हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।